आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबा साफ करने के वक्त आतंकियों ने बरसाई गोलियां। और आज फिर दिग्गजों से सजेगा इंडिया टुडे का मंच। रात 8 बजे आज तक पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी लाइव। शुद्ध निर्मल पतंजलि दिव्य जल प्रेजेंट्स नॉन स्टॉप 100। बीती रात पाकिस्तान की गिरफ्त से लौटे विंग कमांडर अभिनंदन के अपने वतन में नई सुबह सेना के अस्पताल में मौजूद। सेना के आर अस्पताल में विंग कमांडर का मेडिकल चेकअप, परिवार के लोग भी साथ। रात करीब 12 बजे दिल्ली पहुंचे विंग कमांडर। अमृतसर से पालम एयरपोर्ट पर उतरा विमान। एयरपोर्ट के बाहर जमा थे हजारों लोग। विंग कमांडर की एक झलक का था इंतजार। काफिला गुजरने के बाद भी विंग कमांडर के लिए लगते रहे नारे। युवाओं में खासा जोश। विंग कमांडर की वापसी के लिए लंबा खिंचता रहा इंतजार। बीती रात 9:21 पर भारतीय सीमा में किया प्रवेश। बीती रात 9:12 सामने आए अभिनंदन की पहली झलक। पाकिस्तान की गिरफ्त में करीब 60 घंटे रहे। पाकिस्तान विदेश विभाग के अधिकारी फारिया मुफ्ती के साथ वाघा बॉर्डर लाए गए थे अभिनंदन। पाक रेंजर्स के जवान भी थे मौजूद। वतन वापसी के बाद विंग कमांडर अभिनंदन के पहले शब्द अच्छा लग रहा है। वाघा बॉर्डर से सीधे अमृतसर हवाई अड्डे ले जाया गया अभिनंदन। विमान से लाया गया दिल्ली। अभिनंदन को लौटाने पर पाकिस्तान लगातार करते रहा पैंतरेबाजी। 2 बार बदला सौंपने का समय। पहले दोपहर 3 बजे भारत को सौंपा जाना था अभिनंदन। फिर बीटिंग रिट्रीट के बाद सौंपने का हुआ वक्त। कागजी कार्रवाई के नाम पर आखिरकार 9 बजे के बाद सौंपा गया अभिनंदन। जाबाज की वापसी पर मना जश्न। पीएम मोदी ने अभिनंदन की वापसी का किया स्वागत। ट्वीट कर कहा अभिनंदन के अनुकरणीय साहस पर देश को गर्व। राष्ट्रपति ने भी किया अभिनंदन की वापसी का स्वागत। कहा भारत को आपसे साहस पर गर्व है। अभिनंदन की वापसी को लेकर फेल हुआ पाकिस्तान का दाव। अटारी बॉर्डर पर होने वाले मीटिंग रिट्रीट को भारत ने किया रद्द। मीटिंग रिट्रीट के वक्त विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने रद्द किया पूरा समारोह। पाकिस्तान की ओर रोज की तरह हुआ मीटिंग रिट्रीट। कार्यक्रम की शुरुआत के वक्त वाघा लाए गए थे विंग कमांडर अभिनंदन। 2 दिनों पहले पीओके में गिरफ्तार हुए थे विंग कमांडर अभिनंदन। पाकिस्तानी जहाज का पीछा करते हुए पड़ोसी मुल्क में हुए थे दाखिल। MiG-21 बाइसन उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन। पीओके में क्रैश होने से पहले खुद को जंगी जहाज से किया था एग्जिट। विंग कमांडर अभिनंदन के लौटने की खुशी में मुजफ्फरनगर में मनी दिवाली, जमकर आतिशबाजी। मुजफ्फराबाद में भी सड़क पर उतरे लोग। विंग कमांडर की वापसी का जश्न। धौलपुर में विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर युवाओं में भारी उत्साह। निकाली तिरंगा रैली। हावड़ा में भी होली और दिवाली साथ साथ। पायलट अभिनंदन की वापसी की खुशी में बटी मिठाइयां। प्रयागराज में जमकर उड़े गुलाल। विंग कमांडर की वापसी की खुशी में जश्न। दिन भर विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का बेसब्री से इंतजार करता रहा देश। अटारी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोगों का जमाव रहा। कन्याकुमारी की रैली में विंग कमांडर की बहादुरी को पीएम मोदी ने किया सलाम। कहा देश को तमिलनाडु के अभिनंदन पर गर्व। अभिनंदन की देश वापसी को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में जश्न। लोगों का था बेसब्री से इंतजार। देश के हीरो अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर दिल्ली में मुस्लिम समाज ने बांटी मिठाइयां। अलवर में भी जश्न। हजारों की संख्या में जुटे लोग। जश्न में डूबे भोपाल में लोग। फाइटर अभिनंदन के भारत लौटने की खुशी में देश को दी बधाई। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर पठानकोट में छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारत पाक तनाव के बीच डेरा बाबा नानक पहुंचे पंजाब के सीएम। बीएसएफ जवानों और गांव वालों से की बात।
विंग कमांडर की वापसी के दिन को एक परिवार ने मनाया यादगार। नवजात का नाम रखा अभिनंदन। पूरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने विंग कमांडर के स्वागत में बनाई कलाकृति। मुंबई में पायलट अभिनंदन की वापसी पर जश्न। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। योग गुरु रामदेव ने विंग कमांडर की रिहाई पर जताई खुशी। वापसी का किया स्वागत। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, विंग कमांडर की रिहाई है देश की कामयाबी और ताकत। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, सेना की ताकत ले आई देश के सपूत को। एसपी नेता अबू आजमी ने कहा, देश के वर्तमान हालात के लिए मोदी जिम्मेदार, चुनाव में फायदा लेने की कोशिश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार की कूटनीति की विजय। चंद्रबाबू नायडू का बयान, पीएम सऊदी अरब के प्रिंस के स्वागत में पहुंच गए लेकिन देश के हीरो की अगवानी करने नहीं आए। अमित शाह ने अभिनंदन की वापसी को बताई भारत की जीत। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले, अलग थलग हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ओर से एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जारी है फायरिंग। पुंछ से लेकर उरी तक नापाक हरकतों के सबूत। पुंछ में रिहायशी इलाकों पर मोर्टार और गोली दाग रहा पाकिस्तान। 3 नागरिकों की मौत, 1 जख्मी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी। भारतीय चौकियों पर निशाना लगा रहा है पड़ोसी मुल्क। पाकिस्तान की ओर से उरी में भी रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। एक युवक के जख्मी होने की खबर। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से एलओसी पर बसे गांवों में दहशत, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पुंछ में एलओसी पर बसे गांवों में तेजी से चल रहा बंकर बनाने का काम। गांव वालों ने जताई खुशी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। राज्य पुलिस के 2 जवानों की भी शहादत। 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद सर्च ऑपरेशन में लगे थे सुरक्षाकर्मी। तभी मलबे में छिपे दहशतगर्दों ने शुरू किया अंधाधुंध फायरिंग। गुजरात के कच्छ में बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश। इलाके में हाई अलर्ट। ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान को तगड़ा झटका। लाख कोशिशों के बावजूद भारत को मिला गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा। भारत को न्योता नहीं देने की जिद पर अड़ा था पाकिस्तान। नहीं हुई सुनवाई तो क्या बहिष्कार, खाली रही कुर्सी। ओआईसी का संस्थापक सदस्य है पाकिस्तान, लेकिन यूएई के क्राउन प्रिंस ने नहीं सुनी बात। भारत को दिया मौका। पहली बार ओआईसी की बैठक में शामिल हुआ भारत। हिंदुस्तान को बुलाए जाने का विरोध करता रहा है पाकिस्तान। ओआईसी की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। आतंकवाद को लेकर जमकर की लानत मनालत। कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पूर्व सीएम जयललिता को क्या याद। महाराष्ट्र के धुले में राहुल गांधी की रैली। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। भोपाल में निकला वंदे मातरम जुलूस। सीएम कमलनाथ ने हाथों में तिरंगा लेकर गाया राष्ट्रगीत। पटना में एनडीए ने निकाली बाइक रैली। 3 मार्च को पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले दिखाया दम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है प्रशासन। वोटिंग अधिकार की जानकारी के साथ हस्ताक्षर अभियान। मध्य प्रदेश के खरगोन में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर दफ्तर का किया घेराव। 4 दिनों तक पुलिस रिमांड में रहेंगे आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और 2 डायरेक्टर। आर्थिक अपराध शाखा करेगी पूछताछ। दिल्ली के महिपालपुर में 180 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर में 24 घंटे हुआ था उद्घाटन। मानव तस्करी और देह व्यापार के मामले में देहरादून के पॉक्सो कोर्ट ने 8 लोगों को सुनाई सजा। 2015 का है मामला। बिहार के एक बड़े गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस ने दबोचा। कत्ल और अपहरण के दर्ज है करीब 160 मामले। दिल्ली के गाजीपुर के पार्क में 60 साल के बुजुर्ग ने की खुदकुशी। कर्ज की वजह से पी जान।